तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू सुमा रहा। तो साथियों, इसी भाव के साथ जितनी भी प्रस्तुतियां आपने सुनी हैं रमजान के इस पाक माह में, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी लग रही हैं ये सारी प्रस्तुतियां। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि इससे पहले मंदिरों के मौन में मैं श्रृंखला में हमने भारत के उत्तराखंड के पवित्र धाम, पवित्र मंदिरों के दर्शन किए, वहाँ की यात्रा की। अब सब आप लोग सब सहयात्री के रूप में हमारे साथ रहे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पाक माह में हम मस्जिदों के मौन में भी मैं श्रृंखला की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसी उद्देश्य को साथ लेकर कि मानवता जीवित रहे। सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म है। और साथियों, मुझे फक्र है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे इस बात का भी फक्र है कि मैं एक भारतीय और एक मानव हूँ। ऐसे ही प्रत्येक धर्म वाले को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए और उसे उससे पहले ये गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है। तो साथियों, इसी भाव से एक इंसानियत को ध्यान में रखते हुए ये रचनाएं आज के परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास जो किया है, मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको अच्छी लग रही है। मस्जिदों के मौन में मैं इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आज हम ताजुल मसाजिद भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, फिर से बताना चाहूँगा कि जब हमने मंदिरों के मौन में अपने भीतर की प्रतिध्वनि सुनी तो पाया कि पत्थर भी बोलते हैं। महसूस करने की जरूरत है। घंटियां भी संवाद करती हैं और आरती की लौ केवल दीपक नहीं, ज्ञान है, दिशा भी होती है, वो दिशा देती है। अब यही यात्रा एक नए आकाश की ओर बढ़ रही थी, जिसका आज अंतिम कड़ी है। न कोई तुलना है, न कोई प्रतिस्पर्धा, केवल अनुभूति का विस्तार है। साथियों, यह श्रृंखला है मस्जिदों के मौन में मैं। यहाँ शब्द कम होंगे, सजदे अधिक होंगे। यहाँ शोर नहीं, सांसों की तसल्ली होगी। मस्जिदें केवल इमारतें नहीं, वे झुकने की कला सिखाती हैं। वे बताती हैं कि जब माथा जमीन को छूता है तो मन आसमान से जुड़ता है। यह प्रस्तुति किसी धर्म का वर्णन नहीं, बल्कि मानवता का वर्णन है, बल्कि उस मौन का अन्वेषण है जहाँ मैं और तुम धीरे धीरे हम बन जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जितने भी धर्म हैं वो सब मैं नहीं हम हो जाते हैं। मंदिरों की घंटियों से निकलकर हम अजान की पुकार में प्रवेश कर रहे थे और पाएंगे, और हमने पाया कि ध्वनियां भिन्न हो सकती हैं पर प्रार्थना का हृदय स्थल एक ही होता है। यह श्रृंखला समर्पित है उस भारत को जो विविधता को विभाजन नहीं विस्तार मानता है, जो मानवता का संदेश देता है। आइए चलें मस्जिदों के मौन में मैं ताजुल मसाजिद भोपाल की ओर, जहां श्रद्धा का स्वर आस्था की भव्यता में विनम्रता से मानवता की भाषा बोलता है। साथियों, ताजुल मसाजिद आस्था की भव्यता में विनम्रता का प्रकाश देता है। हम महसूस करेंगे जामा मस्जिद की शाही गरिमा, अजमेर की करुणा, निजामुद्दीन की सूफियाना तान, मक्का मस्जिद की विराट सामूहिकता। इन सब के पश्चात अब हमारी यात्रा पहुंचती है मध्य भारत की उस धरती पर जहां आस्था आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। साथियों, यह ताजुल मसाजिद है, अर्थात मस्जिदों का ताज। ताज उल मसाजिद, मस्जिदों का ताज। साथियों, जानते हैं इसकी स्थापना और पृष्ठभूमि। ताजुल मसाजिद का निर्माण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम ने। भोपाल की बेगमों का शासन
भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है, जहां महिलाओं ने प्रशासन और समाज सुधार में अग्रणी भूमिका निभाई। निर्माण कार्य आर्थिक और राजनीतिक कारणों से लंबे समय तक अधूरा रहा, पर 20वीं शताब्दी में इसे पूर्णता मिली। यह मस्जिद केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह महिला नेतृत्व और आस्था के समन्वय का ऐतिहासिक प्रतीक भी है। साथियों, स्थापत्य और संरचना देखें तो पाएंगे ताजुल मसाजिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। गुलाबी रंग का भव्य अग्रभाग, 2 ऊंची आकर्षक मीनारें, 3 विशाल संगमरमर के गुंबद, विशाल प्रार्थना कक्ष और खुला आंगन, संगमरमर का चमकदार फर्श, मुख्य द्वार की नक्काशी और मेहराबों की सममिति मुगल स्थापत्य शैली की याद दिलाती है, पर इसमें दक्षिण और मध्य भारतीय कला की झलक भी है। जब सूर्य की किरणें गुंबदों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो आस्था स्वयं प्रकाश बन गई हो। साथियों, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व देखेंगे तो यह मस्जिद भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख जामा मस्जिद है। जुमे की नमाज और ईद के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। यहाँ समय समय पर इस्लामी शिक्षाओं और कुरान अध्ययन के आयोजन होते हैं। इस प्रकार यह स्थल आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्ञान का केंद्र भी रहा है और है भी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ देखें तो भोपाल की बेगमों ने धार्मिक सहिष्णुता और शिक्षा को बढ़ावा दिया। ताजुल मसाजिद उसी सांस्कृतिक दृष्टि का परिणाम है। यह मस्जिद मध्य भारत की पहचान का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है। यहाँ समय के उतार चढ़ाव आए पर आस्था की संरचना अडिग रही। साथियों, अगर देखें लोक मान्यता और आस्था, लोक विश्वास है कि यहाँ की गई सच्ची नमाज और दुआ मन को शांति प्रदान करती है। विशाल आंगन में बैठकर जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है तो उसे भीतर का मौन सुनाई देता है। यहाँ आने वाले केवल नमाजी ही नहीं बल्कि स्थापत्य और इतिहास प्रेमी भी होते हैं। सबके लिए यह स्थल श्रद्धा और सौंदर्य का संगम है। साथियों, परंपरा और संभाव अगर देखें तो ताजुल मसाजिद केवल मुस्लिम समुदाय का केंद्र नहीं, यह भारत की बहुलता का दर्पण है। यहाँ की मीनारें ऊंची हैं पर उनका संदेश विनम्र है। ऊंचा उठो पर अहंकार से नहीं, ऊंचा उठो आस्था से। यह मस्जिद हमें सिखाती है भव्यता सादगी साथ साथ रह सकती है। विराटता और विनम्रता एक दूसरे की विरोधी नहीं, पूरक है। साथियों, अंत में कहना चाहूंगा कि यहाँ गुंबद आकाश को छूते हैं पर सजदा धरती को। यहाँ मीनारें ऊंची हैं पर मन झुका हुआ है। ताजुल मसाजिद कहती है ये धर्म यदि भव्य है तो वह विनम्र भी होना चाहिए। ये हर धर्म के लिए है और जब विनम्रता आ जाए तो हर इबादत मानवता का उत्सव बन जाती है। तो साथियों, मस्जिदों के मौन में मैं से हम तक जो हमने यात्रा आरंभ की थी, दिल्ली की शाही गरिमा से जामा मस्जिद के विशाल आंगन से जहां सामूहिक सजदे ने हमें अनुशासन सिखाया, फिर हम पहुंचे प्रेम की चौखट पर अजमेर शरीफ दरगाह। यहाँ इबादत इश्क बन गई। हमने सुना सूफियाना स्वर हजरत निजामुद्दीन दरगाह में, जहां संगीत ने धर्म को नहीं दिल को जोड़ा। हमने देखा दक्षिण की विराटता मक्का मस्जिद में, जहां हजारों माथों का एक साथ झुकना एकता का दृश्य बन गया। और अंततः हम पहुंचे आस्था की भव्य छाया में ताजुल मसाजिद, जहां ऊंचाई और विनम्रता साथ खड़ी दिखे। इस पूरी यात्रा में हमने जाना
मस्जिद पत्थर से नहीं बनती, वह विश्वास से बनती है। सजदा केवल क्रिया नहीं, अहंकार का विशेषण है, अहंकार का विसर्जन है। साथियों, सजदा केवल क्रिया नहीं, अहंकार का विसर्जन है। अज्ञान केवल पुकार नहीं, आत्मा का अजान केवल पुकार नहीं, आत्मा का आह्वान है। मैं इस पंक्तियों को पुनः दोहराना चाहूंगा साथियों। साथियों, मस्जिद पत्थर से नहीं बनती, वह विश्वास से बनती है। यह किसी भी धार्मिक स्थल के लिए सजदा या प्रार्थना केवल क्रिया नहीं, अहंकार का विसर्जन है। अजान या पूजा पाठ केवल पुकार नहीं, आत्मा का आह्वान है। हम मंदिरों के मौन से चले थे और मस्जिदों के मौन तक आए हैं, पर दोनों मौनों में एक ही धड़कन थी, वो थी मानवता की। आज यह प्रस्तुति गवाही दे रहा है, धर्म जब विभाजन नहीं, विनम्रता सिखाए, तब पहचान दीवारें नहीं दिशा बने, तभी भारत अपनी पूर्णता में दिखाई देता है। आइए इस यात्रा को यही विराम नहीं, विस्तार दें, क्योंकि मैं से हम तक की यह राह यही सिखाती है। ईश्वर अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, पर वह बसता एक ही जगह है, वह है मानव के हृदय में। साथियों, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पूजा स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल हमें यही संदेश दिखा देता है। अगर हम अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए अगर उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करें, तो समझिए हमारा मानव जीवन सफल हो गया। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि हम सब लोग, जितनों तक भी ये बात पहुंची है, अगर इसका एक अंश भी ग्रहण करें तो हमारा ये प्रस्तुति तो सफल हुई, हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। फिर मैं वही कहना चाहूंगा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहिगुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में सुषमारा। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे इस पर गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं। हमें इंसानियत को जीवित रखना होगा, मानवता को जीवित रखना होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं साथियों। फिर मिलता हूं एक अगली प्रस्तुति, अगले सीरीज। शायद हिंदू मुस्लिमों के प्रमुख धार्मिक स्थल का वर्णन हमने जाना, पढ़ा, सुना, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया या परिचय प्राप्त किया, ये समझो जो सूचना हमने प्राप्त की, उसको हम आगे बढ़ाते हुए सिखों के धार्मिक स्थल की ओर चलेंगे।